इसका वो हकदार है, लेकिन वो इस सब के तो हकदार हैं ही, लेकिन जिस तरह कौम ने भी अपना दिल निछावर किया है और फिर हुकूमती सतह पे भी जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे वो कैश प्राइसेस हों, चाहे उनके इस्तकबाल से लेकर जो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था जब वो जहाज में लैंड हुए थे। कि वो अभी सरजमीन पे मतलब जहाज उतरा था तो हम शुरू हो गए थे, बात इतनी सी है। लेकिन व्हाट आई लव इज जिस तरह अरशद नदीम को ऑनर किया जा रहा है एंड व्हाट अ वर्दी रेसिपिएंट ऑफ दिस लव फ्रॉम द कंट्री। हमें बंदा भी ऐसा ही चाहिए जो इतना हम्बल हो, इतना खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर, हार्ड वर्किंग और बड़ा प्रोग्रेसिव भी उन्होंने अपने आप को साबित किया, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में खवातीन के लिए हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी का कुछ किया जाए, क्योंकि मतलब इट्स अमेजिंग बिकॉज़ अरशद इज ऑल but green flags. Yes, green flags. It is, he's just everything I think that we should aspire to be. और खास तौर पे by the way बोलते कितना अच्छा है कि बिल्कुल कोई शोबाजी वगैरह ना कि मैं बड़ी चीज हो गई, nothing like that at all. Basically हर जगह जो है वो आज मुल्क में जगह जगह जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है और दिन का आगाज़ जो है वो नमाज फजर में मुल्क की तरक्की यकजहती की खुसूसी दुआओं से हुआ। ये सिलसिला तो अगर आपने पिछले जुमा जो अभी गुजरा है उसी में वो एक माहौल सा तो बन जाता है ना। ये है जिस तरह सलामी दी जाती है दिन के आगाज़ तो बड़ी एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो कि हम वी हैव कम टू एक्सपेक्ट, और जो आपको पता है कि इर्द गिर्द लोग रहते हैं। मैं रहता था लाहौर में, तो वो आवाज़ें आती हैं एक्चुअली, और वो आवाज़ें आती हैं और वो एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है व्हेन यू आर यंगर। वो एड्रेनलिन जो है ना वो आपको खून में जज्बा जिसे कहते हैं ना, वो आपको अपने लहू में महसूस होता है। That is so true, और एंड देन यू ग्रो आउट ऑफ इट, फिर आप बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक नई जनरेशन आ रही होती है तो हर किसी को ये चीज़ बड़ी एक्साइट करती है कि जी तोपों की आवाज़ भी आई। अ लॉट ऑफ किड्स, यंग पीपल, दे वेक अप इन द मॉर्निंग टू एक्चुअली सी इट ऑन टीवी कि दिखाया जाएगा। तो मुतअद्दिद तकरीबात हैं। अभी इससे पहले हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुख्तलिफ वज़राए आला अपने अपने सूबों में, सूबाई दारुल-हुकूमतों में तकारीब कर रहे हैं। फिर रात में भी तकारीब आपको पता है हुई हैं। एक तो अरशद नदीम के एजाज़ में अलग से तकरीब हुई थी, फिर जश्न आज़ादी के सिलसिले में भी एक तकरीब हुई थी, और सबकी तरफ से पैगाम आ रहे हैं, आर्मी चीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़रा की तरफ से, सदर मुमलिकत की तरफ से। और अच्छा एक बात हमने करनी है दोबारा से। अब कई बरस हो गए हैं ये कहते हुए, और अभी तो माहौल भी बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। हमारी जो दूरियां थीं वो निस्बतन कम हुई हुई हैं। सो प्लीज़ हम दोबारा से एट दिस मोमेंट हम दोबारा से इस बात का अयादा कर लें और आप सबसे, हम सब एक दूसरे से गुजारिश कर लें, मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें, आप किसी और कर लें या आप हमसे कर लें कि वो जो नफरतों की दीवारें हमने बहुत ऊंची की हुई हैं, और हम वो जो नेज़ा अरशद नदीम मारते हैं ना, जैवलिन, वो हम नेज़े एक दूसरे की तरफ लेके खड़े हो जाते हैं। उनको ज़रा नीचे करें, उनको ज़रा कम करें, अपने आप को ठंडा रखें, और इस मुल्क की तरक्की के लिए अब कुछ करने का सोचकर, मिलकर कुछ करने का सोचें और आगे बढ़ें। क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि ऑब्वियसली चाहते तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लीडर्स, हम लोग, हर कोई यही चाहता है ना कि मुल्क की तरक्की हो और खुशहाली हो। जब आइडिया ये हो, जब सारे इस बात पे यूनाइटेड हैं, तो फिर तरीके क्यों मुख्तलिफ, और फिर एक दूसरे की तरफ वही नेज़ा वाली बात है कि वो क्यों तोपें जो एक दूसरे की तरफ की हुई हैं, जब एंड रिजल्ट एक ही चाहते हैं ना, तो फिर then we have to get along with one another and move ahead with that। एंड में तो हम यही चाहते हैं ना कि हमारा मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल ना, मतलब ये एंड पॉइंट तो हम सारे एक ही चीज चाह रहे हैं, तो हम इतनी लड़ाइयों के बाद वहाँ क्यों पहुँचना चाह रहे हैं? वी शुड बी यूनाइटेड। थोड़ा सा सिविल होके भी उसी एक पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की। एक मैं जरा आंखों देखा हाल सुबह का भी आपको बता दूं, बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग टू वर्क, तो हमारा जो कराची में सी व्यू है, तो कोई भी ऐसा ओकेजन हो, ईदें हो, ये 14 अगस्त हो, तो बड़े लोग आके वहाँ इंजॉय करने की करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और तो कोई ख़ास जगह नहीं है। आज सुबह वो जगह भरी हुई है भाई। आई वॉज लाइक, हम रोज़ उसी रूट से आते हैं, कोई ख़ास रश नहीं होता, नॉर्मल जो ट्रैफिक होती है। आज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उससे भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वैसे तो छुट्टी है।
बट इट वाज पैक्ड, बसें थी, लोग लगता है पूरी रात वहां सोए हैं, क्योंकि कल आपको पता है कि बड़ी आतिशबाजी भी हुई है। भी स्पॉट कर लिए, मैंने बिस्तरे स्पॉट किए, पीपल वर वेकिंग अप, चल रही हैं, गाने लगे हुए थे ऊंचे ऊंचे, मतलब क्या पार्टी माहौल था। क्योंकि हुमा कल रात से सीन शुरू हो गया था ना, ये वाले रात के विजुअल्स हैं, मतलब फायरवर्क्स भी हुए हैं ना बहुत इर्द गिर्द, तो सारी दुनिया जो थी वो वहां पहुंची हुई थी फायरवर्क्स देखने के लिए। में भी बड़े तारीखी बताया जा रहा है कि फायरवर्क्स हुए हैं, रात में हमने विजुअल्स भी देखे थे। आज गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे आतिफ असलम, yes, and और अरशद नदीम, it is a public event and Arshad Nadeem is also going to be there and बड़ा हैपनिंग सा हो गया है गवर्नर हाउस का माहौल भी, आपको पता है जब से ये वाले गवर्नर तिजोरी साहब हैं वहाँ, बिल्कुल बड़ा ओपन डोर्स पॉलिसी है उनकी, कोई त्यौहार नहीं छोड़ते और लोगों को वो इनवाइट करते हैं कि इट्स ओपन, द डोर्स आर ओपन एंड यू कैन कम, व्हिच इज अ ग्रेट एक्चुअली प्रेसिडेंट। लेकिन मैं सिर्फ अरशद नदीम का सोच रही, थक नहीं जाएंगे इधर से उधर से उधर से इधर, मतलब आई होप कि वो सोच के ही आए हो कि अब उन्होंने जीत लिया है मेडल और अब लोग उनको छोड़ने नहीं वाले, एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। अच्छा जी, अरशद पे माशाल्लाह तोहफों की बारिश हो रही है एंड वी वुड सजेस्ट अरशद टू हायर समबडी एन इन्वेस्टमेंट फर्म में भी, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर, क्योंकि हमने अपने मुल्क में ऐसी मिसालें देखी हैं कि ओलंपियंस जब कुछ करके आते हैं उनको नवाजा भी जाता है, उनके पास सब कुछ मैसर भी होता है, लेकिन उसके बाद दे समहाउ कैन नॉट मैनेज थिंग्स एंड देन इट फेड्स अवे। और इसमें मेरा ख्याल है कि वो इतने बाशऊर हैं और इतने ग्राउंडेड हैं कि शायद वो अच्छी एडवाइस लें कि उनको वेल्थ मैनेजमेंट का कोई टीम रख लेनी चाहिए। He should have some professionals around him, financial advisors to help him manage all this prize money that he is getting। किसी को लगेगा ये क्यों बात कर रहे हैं, ये बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसमें मजीद बात करेंगे। अब्दुल्ला एक और बात करनी है ना, ये विजुअल्स जो मरियम नवाज साहिबा गई हैं सीएम पंजाब, और एक गाड़ी जो उनको दी गई है, गाड़ी तो चलें गाड़ी है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गाड़ी का नंबर है, नंबर प्लेट है, वो हम थोड़ा सा जियो पाकिस्तान में इधर क्रेडिट ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले बात कि नंबर उनका यही होना चाहिए 92.97, ये इस प्लेटफॉर्म पे ही बात हुई थी, सिकंदर बख्त ने ये बात की थी, उस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और जब गाड़ियों और ये सारे it was the next morning when Arshad won the gold medal in Olympics, and we had a special show, we had a special transmission for him, और सिकंदर ने ना सिर्फ ये कहा था बल्कि कहा था इनके घर का नंबर, घर जो भी अब ये नया खरीदेंगे या पुराना जो घर है उसका नंबर भी 92.97 ही होना चाहिए। आई एम श्योर ही वुड। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कल मैं देख रही थी, बड़ी मुश्किलों से बैठे तो मैं वीपीएन लगा के ट्विटर पे गई, बाय द वे मोर ऑन दैट लेटर कि आजकल इंटरनेट को क्या हुआ है, तो उस पर काफ़ी लोगों ने इसको एक्नॉलेज भी किया हुआ था कि ये नंबर कैसे सोचा और ये इट्स अ ग्रेट थॉट है, ये वो, तो मैंने कहा याद दिला दूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे सिकंदर बख्त ने ये सजेशन की थी उसी दिन। सुना देना जरा फिर क्या गुफ्तगू हो रही थी। नंबर वन ये कि जो भी इनको पैसे मिले वो टैक्स फ्री होने चाहिए, उस पर टैक्स ना लगाएं, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि उनको अगर कोई गाड़ी दे तो उसके गाड़ी का नंबर जो है ना 92.97 होना चाहिए। Lovely. There you go. Sikandar, that's a very innovative, that was a great idea, and it was also glad that it was taken as well.